जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? अ टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड। इट स्टॉप जस्ट टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 8 √3 मीटर फ्रॉम इट्स फीट्स एंड मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल लाइन। द हाइट ऑफ द पोस्ट में हाइट ऑफ द पोस्ट पूछी हुई है, यानी कि ये मुझे एक पोस्ट दी हुई है और जब ये टच होता है, किसी पॉइंट टच होता है, यानी कि पॉइंट की हाइट ये मेरे को दे रखी है, यहाँ से बेंड होता है, ये इससे मिलता है, तो इसका एंगल जो बनता है वो 30 डिग्री बनता है। और जो ग्राउंड से जो डिस्टेंस है इसका, मतलब फिट्स, इसके फिट से इसका डिस्टेंस जो है वो 8 √3 है। और मुझसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि इसकी पूरे की हाइट पूछी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसकी हाइट आ जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से बेंट हुआ है, तो ये बेंट होकर यही तो मिला है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये इस वाली वैल्यू के बराबर होगी, यानी कि इसकी हाइट उसकी हाइट के बराबर होगी। तो देखिए, ये मेरे को दे रखा है 30, तो ये मेरे पास होगा आपका 90 और ये मेरे पास हो जाएगा आपका 60। तो मुझे पता है कि अगर 60 के सामने वाली साइड मेरे पास हो तो उसे अगर मैं √3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 30 के सामने वाली आ जाएगी, यानी कि इसका मतलब ये 8 मीटर आ जाएगी। और मुझे पता है कि जो 30 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, अगर उसको डबल करूँ तो वो 90 डिग्री के सामने वाली आ जाएगी, यानी कि ये वाली साइड कितनी आ जाएगी मेरे पास में? 16। और अगर मैं इस 16 को इस 8 को जोड़ूंगा तो वो 24 मीटर आएगी, और 24 मीटर क्या होगी? मेरी उस पोस्ट की हाइट होगी, क्योंकि ये 16 है तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी तो मेरा 16 होगा, और ये 16 है, ये 8 है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 24 ही आएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।